और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज और लोअर लोज पैटर्न क्या होता है। ठीक है, एच एच, एच एल, एल एच और एल एल पैटर्न क्या होता है, ये कैसे बनता है, किसे ऐसे पॉइंट्स बोलते हैं, वो देखेंगे। और इसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे दोस्तों। धीरे धीरे छोटे कंसेप्ट समझेंगे, फिर बड़े कंसेप्ट को हाथ लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जब बुलिश मार्केट होता है ना, बुलिश यानी हमने आपको बोला था बुल जैसे बैल होता है वो चढ़ता है, तो ये चढ़ने वाला मार्केट जब होता है, अप ट्रेंड मार्केट, देखो ये चढ़ रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल में, है ना, ये ऊपर ऊपर की दिशा में बढ़ ही रहा है। तो इस मार्केट में आपको देखने मिलता है एच एच क्या होता है और एच एल क्या होता है। एच एच माने हाइयर हाइज और एच एल माने हाइयर लोज। तो पहले वाले हाई से दूसरा वाला ज्यादा हाई है, दूसरे वाले हाई से तीसरा वाला और ज्यादा हाई है, तीसरे वाले हाई से चौथा वाला और भी ज्यादा हाई होगा। तो इस तरीके से जो हाई है एक दूसरे के ऊपर वाला हाई बनाते जाते हैं ना, तो इसे बोलते हैं हाइयर हाइज पैटर्न। ठीक है, तो ये हाइयर हाई बनाते जा रहे हैं, तो इसे बोलेंगे हम हाइयर हाइज, है ना। ये कैसे हाई है, हाइयर हाइज, एक दूसरे से बढ़कर हाई यहाँ पे बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमें समझना है ये हायर लोज क्या है, एच एल क्या है। तो इसी पैटर्न में, अप ट्रेंड पैटर्न में, बुलिश मार्केट में, तो यहाँ पे देखो ये जब हमारी चढ़ाई हुई थी तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट गिर गया। ठीक है, यहाँ पे फिर और चढ़ा, फिर और गिरा तो यहाँ तक गिरा, फिर और चढ़ा और गिरा तो यहाँ तक गिरा। लेकिन देखिए पहली वाली खाई से दूसरी वाली खाई ज्यादा हायर लेवल पे है, दूसरी वाली खाई से तीसरी वाली खाई ज्यादा हायर लेवल पे है, तीसरी वाली खाई से चौथी वाली खाई जो है ज्यादा हायर लेवल पे होगी। तो ये जो खाई है एक दूसरे से ज्यादा हाई पे है ना, तो ये खाई को हम लोज बोलेंगे। तो ये लोज जो है अपने पहले वाले से दूसरा वाला लो हाई पॉइंट पे है, दूसरा वाला लो तीसरे वाले पॉइंट से तीसरा वाला पॉइंट जो है दूसरे वाले से हाई पॉइंट पे है। तो ये लोज जो है अपने आप में कंपेयर करेंगे तो ये हायर लोज बनते जा रहे हैं ना, इससे ज्यादा ये हाई है, इससे ज्यादा ये हाई है, लेकिन बात चल रही है लोज की, तो इसे हम बोलेंगे हायर लोज। तो इसी अप ट्रेंड पैटर्न में जब मार्केट चढ़ रहा होता है तो ये हमें हायर लोज दिखते हैं। ये लोज है लेकिन एक दूसरे के ऊपर वाले लोज है ना, हायर लेवल पे बने हुए लोज है। आप यहाँ पे इनके प्राइस भी देख सकते हो, ये पहला वाला 350 पे बना, दूसरा वाला लो 450 पे बना, तीसरा वाला लो 520 पे बना है। तो इस तरीके से ये लो है लेकिन एक दूसरे के ऊपर के लेवल पर लो बने हैं, तो ये हायर लोज है दोस्तों। ठीक है, हायर लोज और ये हायर हाइज ग्रीन वाले। ठीक है, आप ये दो चीजों को यहाँ पे समझ चुके होंगे दोस्तों, एच एच और एच एल, हायर हाइज हायर लोज। ठीक है, तो ये जब बड़े बड़े कंसेप्ट समझते हैं तो इसको सिर्फ एच 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 एल बोला जाता है, हायर हाइज हायर लोज ऐसे बोलेंगे तो हमारे दिमाग में वो कंसेप्ट, वो आइडिया आना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो कंसेप्ट समझ रहे हो कॉम्प्लिकेटेड, वो समझना आसान हो जाए। नेक्स्ट है बियरिश मार्केट। हमने आपको बोला था बियर यानी भालू जो सुस्ताड़ होता है गिर जाता है, या फिर बियर पीने वाला इंसान गिर जाता है ना, लड़खड़ाने लगता है तो गिर जाता है। तो ये बियरिश मार्केट को भी उसी तरीके से याद रखना, ये गिरने वाला मार्केट है ना। तो यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड आपको ग्राफ में दिख रहा है, दर बदर मार्केट गिर रहा है ना, लेकिन एक चढ़ाई दे करके एक खाई, फिर एक चढ़ाई, फिर खाई दे करके गिर रहा है। तो इस पैटर्न में हमें जो देखने मिलता है वो एल और एल देखने मिलता है। यानी क्या, एल माने लोअर हाइज एंड एल मतलब लोअर लोज देखने मिलते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे इसके हाई पॉइंट को देखो, ये हमारी चढ़ाई है, फिर ये दूसरी चढ़ाई यहाँ पे, फिर मार्केट गिरा, फिर थोड़ा सा चढ़ा यहाँ तक, फिर गिरा, फिर चढ़ा यहाँ तक। तो आप देखो ये पहला वाला जो हाई पॉइंट है, चढ़ाई है, इससे थोड़ी कम लेवल पे आपको दूसरी चढ़ाई, दूसरा हाई दिख रहा है, इससे और थोड़ा कम लेवल पे आपको तीसरा हाई दिख रहा है, इसके और थोड़े कम लेवल पे आपको चौथा हाई दिख रहा है। तो देखिए पहले हाई से दूसरा हाई लोअर पे जगह पे है, दूसरे वाले से तीसरा और लोअर पे है, तीसरे वाले से चौथा और नीचे है यानी लोअर है। तो ये हाइज है लेकिन कैसे है, लो 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 बनते जा रहे हैं, तो इनको बोलना है लोअर हाइज, है ना। लोअर हाइज कंटिन्यूअसली आपको लोअर हाई मिल रहा है, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई, इस तरीके से ये एल एच है दोस्तों, लोअर हाई डाउन ट्रेंड पैटर्न में देखने मिलता है। फिर एल क्या है, लोअर हाइज, लोअर लोज है। ठीक है, लोअर लोज। तो यहाँ पे देखिए ये खाई बनी थी, फिर ये खाई बनी है, फिर यहाँ पे खाई दिख रही है आपको। ठीक है, तो ये जो खाई वाले भाग है इनको लोज बोलेंगे, लेकिन ये कंटिन्यूअसली हमें कौन सा लो मिल रहा है,
ये पहले वाले लो से दूसरा वाला और ज़्यादा लो पे है, तीसरा वाला लो और भी लो पे है, चौथा वाला और भी लो पे बनेगा। तो इसीलिए जो भी लोज मिल रहे हैं वो और भी लोअर 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 मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये लोअर लोज है, ठीक है। लोअर और हायर हम कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे, है ना, तो ये क्या है, लोअर हाईज है ना, ये हाई की बात चल रही है। और इन दो हाई में जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें जो आगे मिलने वाला हायर है वो पहले से लोअर है, तो लोअर हाइज पैटर्न बनते जा रहा है। और यहाँ पे लो का कंपेयर करेंगे, है ना, लो पॉइंट, रेड वाले लो पॉइंट का जब हम कंपेयर करेंगे तो इसमें जब हम आगे आगे जा रहे हैं मार्केट में तो हमें आगे भी लोअर ही लोअर मिल रहे हैं। तो ये लोअर लोज है, ये भी लोअर लोज है दोस्तों, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में हमको जो देखने मिलता है एलएच और एलएल देखने मिलता है, लोअर हाइज और लोअर लोज। तो आशा करता हूँ आपको ये चारों पॉइंट जो हमने बोले, एच एच यानी हाइयर हाइज, एच एल यानी हाइयर लोज, एल एच यानी लोअर हाइज और एल एल यानी लोअर लोज, ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे। और फिर भी आपने एक पेपर पे इस तरीके का पैटर्न निकाल के देखिएगा और उस पर हाइयर हाइज, हाइयर लोज, लोअर हाइज और लोअर लोज को निकाल के देखिएगा दोस्तों। और आज के इस सेशन का हमारा जो टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं, समझते हैं क्या है सपोर्ट और क्या है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ आपको देखने मिलता है, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, जिसके सहारे हम समझेंगे सपोर्ट क्या होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो यहाँ पे एक ग्राफ जो है कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख रहा है, इसमें ये शेयर प्राइस में चढ़ाव उतार आपको देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ नीचे का जो लाइन है वो सपोर्ट लाइन करके काम करेगा और ऊपर का लाइन जो है रेजिस्टेंस लाइन करके काम करेगा। ऐसा क्यों, तो पहले हम सपोर्ट को समझते हैं कि सपोर्ट क्या लेकर के चलना है। तो जो भी हमारा ग्राफ है उसके अंदर आप देखेंगे जो प्राइस में गिरावट है ना, गिरावट है वो करंट प्राइस से ज़्यादा गिरावट है ना। तो बॉटम पे करंट प्राइस के नीचे जो है सपोर्ट बनता है, करंट प्राइस के नीचे जो है सपोर्ट बनता है। अब सपोर्ट बनने के लिए हमें ऐसे पॉइंट चुनने होते हैं। ये हिस्टोरिकल ग्राफ है, ये हमारा करंट का प्राइस चल रहा है, इसके पहले वाला हम ग्राफ देखते हैं ना, इसका थोड़ा सा पीछे वाला भी पार्ट देखना होता है तभी हम आगे का अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका पहला वाला ये ग्राफ है जो मार्केट में हो चुका है ऑलरेडी, तो उसको हम ध्यान में रख के एक्सट्रीम लोवेस्ट पॉइंट को हमने चुनना है। एक्सट्रीम लोवेस्ट, यहाँ पे देखो एक्सट्रीम लोवेस्ट दिख रहे हैं पॉइंट आपको, ये वाला ये वाला, ये एक्सट्रीम लोवेस्ट नहीं है, थोड़ा ऊपर है, ये एक्सट्रीम लोवेस्ट एक्सट्रीम लोवेस्ट। तो ऐसे कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 के ऊपर चलेगा कितना भी पॉइंट। तो उनको ध्यान में रख करके हमें यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। एक्सट्रीम लोएस्ट पॉइंट पे हम ये लाइन खींच रहे हैं, जो लाइन हमारे लिए सपोर्ट करके काम करेगी। इस लाइन को हम सपोर्ट लाइन बोलेंगे। अब इस प्राइस पर क्या होता है, सपोर्ट लाइन के नीचे प्राइस नीचे नहीं जाता है, सपोर्ट लाइन के नीचे प्राइस नहीं जाता है। जब भी हमारा प्राइस नीचे गिर के सपोर्ट को टच होता है फिर से यहाँ रिवर्स होकर के ये मार्केट में अप ट्रेंड दिखाएगा, फिर डाउन ट्रेंड दिखाएगा, फिर सपोर्ट लाइन के ऊपर जाएगा, फिर डाउन ट्रेंड, फिर सपोर्ट लाइन से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सपोर्ट लाइन है जिसको हमने मान के चलना है कि सपोर्ट लाइन से नीचे प्राइस नहीं जा रहा है। तो इस सपोर्ट लाइन पर ऐसा क्यों होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड से एकदम से अप ट्रेंड में क्यों चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो है खरीदारी यहाँ पे बढ़ता है दोस्तों, बाइंग जो है सेलिंग के ऊपर रहता है। यहाँ पे लोग खरीदारी करते हैं क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट प्राइस है, ठीक है। सपोर्ट पे जो है सबसे लोवेस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे धीरे धीरे पब्लिक का जो भीड़ है बनते जाता है। कौन सा पब्लिक बढ़ेगा, यहाँ पे खरीदारी करने वाला लोग बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस गिर चुका है, सस्ता हो चुका है मार्केट, तो सभी लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए भीड़ करेंगे। और जैसे खरीदारी करने के लिए भीड़ करेंगे अपने आप शेयर का जो डिमांड है वो बढ़ने लगेगा दोस्तों। अब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बढ़ने लगा है, जितना माल नहीं है उतने की मांग यहाँ पे बढ़ चुकी है दोस्तों। तो डिमांड बढ़ने की वजह से उस शेयर का जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है ना। तो बाइंग बढ़ी, भीड़ बढ़ी, भीड़ कौन सी बढ़ी, बाय करने वाले लोगों की भीड़ बढ़ी, तो सभी यहाँ पे शेयर्स खत्म होने को आ रहे थे। तो डिमांड बढ़ी है और सप्लाई कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में अप ट्रेंड दिखेगा, मार्केट चढ़ने लगेगा क्योंकि डिमांड बढ़ी है, सभी लोग खरीदारी कर रही है, तो डिमांड बढ़ रही है, तो अपने आप प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ के अप ट्रेंड में चला जा रहा है दोस्तों, है ना। तो यही है सपोर्ट लाइन का यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे खरीदारी करने वाले लोगों का भीड़ बढ़ता है और डिमांड बढ़ती है, इसके लिए सप्लाई जो है कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस में अपने आप अप ट्रेंड दिखने लगता है और यहाँ पर जाने के बाद हम उसे सेल करके हमारा प्रॉफिट कमा लेते हैं दोस्तों, ठीक है।
तो ऐसा हम आशंका लेकर के चलते हैं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ये जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे आगे रिपीट होती है, ठीक है। तो ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन हमें देखना है कि भीड़ बढ़ी है कि नहीं। खरीदारी करने वालों का भीड़ बढ़ता है तभी डिमांड बढ़ता है और तभी प्राइस अप ट्रेंड में जाने लगता है। तो जैसे ही आपको दिखे यहाँ पे भीड़ बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है, तभी आप लोगों ने खरीदारी करना है दोस्तों, ठीक है। आप रिस्क लोगे तो भीड़ होने से पहले आप यहाँ पे खरीदारी कर लोगे। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो एक दिन बाद आप खरीदी करिएगा। जब मार्केट में आपको अप ट्रेंड दिखे, यहाँ पे भीड़ दिखे, खरीदी करने वालों का डिमांड बढ़ जाए, तभी आप लोगों ने यहाँ पे खरीदारी करना है, बाइंग करना है। क्योंकि बाद में जब ये अबो चला जाएगा अप ट्रेंड में, तब आप उसको सेल करके अपना प्रॉफिट कर लें। ये तो हो गया सपोर्ट लाइन। अब समझते हैं रेजिस्टेंस लाइंस को। सेम एज इट इज, सपोर्ट लाइन जैसे नीचे की तरफ होता है वैसा ही रेजिस्टेंस लाइंस ऊपर की तरफ होता है। जैसे ये ग्राफ आप देख रहे हो, इसमें हमें क्या करना है, अप ट्रेंड में जो एक्सट्रीम हाईएस्ट पॉइंट है, एक्सट्रीम हाईएस्ट पॉइंट ये एक दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, ये एक दिख रहा है आपको। तो 3 या 3 से ज़्यादा होने पॉइंट चाहिए, कम से कम 3 तो चाहिए। तो ये 3 पॉइंट को हमने ध्यान में रख करके इसको लाइन खींचा, तो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस लाइन। अब ये रेजिस्टेंस लाइंस का मतलब क्या होता है कि प्राइस यहाँ तक बढ़ेगा, इसके ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा पता नहीं, लेकिन यहाँ तक तो ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि हमारा हिस्ट्रिकल पैटर्न ये बता रहा है कि रेजिस्टेंस लाइन जो है वो हाईएस्ट प्राइस में बढ़ने वाला चांस है। अगर नॉर्मल मार्केट चल रहा है तो रेजिस्टेंस तक मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब आपने यहाँ पे खरीदी किया है तो आपका काम होता है जब रेजिस्टेंस लाइंस के पास जाए तो उसे बेच देना, ठीक है। तो यहाँ पे जब जाता है ये, तो यहाँ पे बेचने वालों का जो है संख्या जो है, गर्दी भीड़ जो है वो बढ़ जाती है। सेल करने वाले लोगों की यहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है रेजिस्टेंस पे। उनको पता है इससे ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ने वाला, मेरे को बेचना है, तो सब लोग यहाँ पे भीड़ करेंगे बेचने के लिए। अब सब लोग बेच रहे हैं तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड तो किसी को चाहिए ही नहीं, सब बेचना चाहते, तो सप्लाई बढ़ गया है और डिमांड जो है वो कम हो चुका है। अब सप्लाई बढ़ा है और डिमांड कम हो चुकी है, तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, प्राइस में गिरावट आने लगती है। किसी को चाहिए ही नहीं, सभी सेल कर रहे हैं, तो ये प्राइस में गिरावट आपको दिखेगा। तो आपने यहाँ पे सेल कर देना है। जैसे ही भीड़ बढ़ रहा है यहाँ पे सेल करने वाले लोगों का, तो आपने भी यहाँ पे बिना रिस्क लिए बेच देना है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे बेच दोगे, लेकिन भीड़ को देख के चलना है कि भीड़ भी बेच रहा है, यहाँ पे सप्लाई बढ़ रहा है, तो आपने भी वो शेयर को रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में वो गिरने वाला है। तो आपने यहाँ पे बेच देना है और आपका प्रॉफिट यहाँ पे बना लेना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये नीचे गिरता है ना, तो नीचे गिरता है फिर ऊपर चढ़ता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जब देखिए सपोर्ट के पास आप इसे खरीदी कर रहे हो और रेजिस्टेंस के पास इसे बेच रहे हो, तो ये लॉन्ग पोजीशन बना रहा है। और अगर आप उल्टा करोगे, देखो रेजिस्टेंस पे अगर आप शेयर के साथ कुछ करना चाहते हो तो बेचना है, तो अगर आप पहले बेचते हो और बाद में इसे लोअर होने के बाद में खरीदते हो, तो ये शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते हो। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में सीखा है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। तो आप सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जब जाते हो तो आप लॉन्ग पोजीशन बना के खेल सकते हो कि पहले लोवेस्ट प्राइस पे इसे खरीदी करो और हाईएस्ट प्राइस पे इसे बेच दो रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। या फिर उल्टा करो, रेजिस्टेंस पे आप इसे बेच दो और सपोर्ट पे इसे फिर से खरीदी कर लो, फिर से बाय कर लो, तो ये वाला आपका शॉर्ट पोजीशन बन जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो आप इतना समझ लो, रेजिस्टेंस लाइंस के ऊपर क्या है, सप्लाई बढ़ता है, डिमांड कम होता है, इसलिए बेचने वालों का भीड़ जो है बढ़ जाता है दोस्तों और प्राइस में गिरावट आती है। और सपोर्ट लाइन के यहाँ पर क्या होता है, खरीदारी करने वालों का भीड़ बढ़ता है, वो लोग खरीदी करता है, इसके लिए डिमांड बढ़ता है, सप्लाई कम हो जाता है। किसी चीज़ का डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो, तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ता है दोस्तों। अगर सभी लोगों को ब्रेजा गाड़ी खरीदनी हो, सभी लोगों को ऑडी गाड़ी खरीदनी हो, तो वो ऑडी गाड़ी का प्राइस जो है अपने आप बढ़ने लगता है और मार्केट में सप्लाई कम होने की वजह से उसका प्राइस बढ़ते रहता है दोस्तों। ऐसा ही होता है शेयर मार्केट के साथ में। तो ये रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन आप यहाँ पे समझ चुके होंगे दोस्तों, और इसी ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे और आपको वीडियो देखने के बाद मज़ा भी आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। तो और उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि जब भी हमारा वीडियो आएगा आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जिससे आपको वीडियो देखने का लाभ मिलेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।